नमस्कार दोस्तों, 12 मई 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, पीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। दिए गए प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक से हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 26वें सदस्य देश के रूप में कौन शामिल होगा। देखिए, बिग कैट अलायंस से प्रश्न पूछा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो जो सदस्य देश का बैठक आपका G20 हो गया, G7 हो गया, इस सब से पूछी जाता है, लेकिन यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब यह इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 26वें सदस्य देश के रूप में शामिल होगा। यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोस्टिनो ओरो। फोस्टिनो ओरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में पता की जाए तो ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, अर्जेंटीना देश से ताल्लुक़ रखते हैं। ये महज 12 साल 6 महीने 26 दिन इनका टोटल वर्ष इनका उम्र हुआ है। इस उम्र में इन्होंने आधिकारिक तौर पर आपका वर्ल्ड के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने हैं। और पहले नंबर की बात की जाए तो ये अभिमन्यु मिश्रा हो जाएंगे। ये अमेरिका के प्लेयर हैं अभिमन्यु मिश्रा। ये 12 साल 4 महीने 25 दिन के उम्र में इन्होंने ये ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया था। पहले स्थान पर ये हैं। दुनिया का दूसरा सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर फोस्टिनो ओरो हैं, याद रखिएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मई को आपका इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। अगला है, भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया है। तो देखिए, कैरिबियाई देश में पहला अपनाने वाला देश यूपीआई को वह है ऑप्शन बी, त्रिनाद और टोबैको। त्रिनाद और टोबैको देश, इसने ये कैरिबियाई के ऐसे देश है जिन्होंने पहले यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाले देश बन चुके हैं। याद रखिए, ये एग्ज़ाम में आपका 100% पूछे जाएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, एन रंगासामी को किस केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। तो आपको पता ही होगा हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी का आपका चुनाव हुआ था। तो वो ऑप्शन सी, पुडुचेरी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं एन रंगासामी। याद रखिए, एन रंगासामी। यह बहुत इम्पोर्टेंट होगा। एग्जामिनर चालाक होता है, वो स्टेट के ना होकर के यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री पूछ देगा। तो यह इम्पोर्टेंट है। अगला, मनोज अग्रवाल कहाँ के मुख्य सचिव बने। चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल के आपका मनोज अग्रवाल मुख्य सचिव बने हैं। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला, तमिलगा वेत्री कच्छगम यानी TVK का चुनाव चिन्ह क्या है। TVK वही जो विजय ने तमिलनाडु में अपनी जीत हासिल की है और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया है। तो उनका चुनाव चिन्ह है ऑप्शन बी, सीटी। सीटी जो हम बजाते हैं, सीटी, विस्टल सीटी, याद रखिए। तो सीटी इसका चुनाव चिन्ह है। यह भी इम्पोर्टेंट होगा।
देखिए, एग्जामिनर का पूछ सकता है कि हाल ही में जो करंट हुआ है उससे जो हेडलाइट ना हो करके उससे डीप वाला पॉइंट पूछ सकता है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, टीवीके का चुनाव चिन्ह सीटी था, ऑप्शन बी। अगला, आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, यानी पहले स्थान पर। तो टीम रैंकिंग की बात की जाए तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत। भारत देश आईसीसी एक दिवसीय टीम रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला, भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरलम स्टेट। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भारत का ये पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है, केरलम। याद रखिएगा। अगला, किसने सेहत मिशन शुरुआत की है। तो सेहत मिशन का शुरुआत ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी जेपी नड्डा। ऑप्शन ए जेपी नड्डा, ऑप्शन बी शिवराज सिंह। इन दोनों ने मिलकर उपयुक्त दोनों यानी सी सेहत मिशन का शुरुआत किया है। यह भी इम्पोर्टेंट होगा। प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।